सपोर्ट करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीआरई 4 में राय लेकर ही की गई है। एग्जाम का डेट बिल्कुल सही है, और लेकिन हमें अभी अधियाचना प्राप्त हुई, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर। अधियाचना जैसे ही प्राप्त होगी तब आयोग उस पर कार्रवाई करता है, मगर तिथि आयोग की सहमति से निर्धारित है। सर, ये मेंस का रिजल्ट कब तक आता है? ये तो कैलेंडर में अपडेट किया जा चुका है, नवंबर में दे देंगे। कोशिश करेंगे फर्स्ट वीक, लेकिन सेकेंड वीक तक जा सकता है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, हर 3 माह पर कैलेंडर अपडेट होगा। इसका डेट कब आ रहा है या इस टाइप के जो छोटे मोटे प्रश्न हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो स्वतः आपको जवाब मिल जाएगा। अगला अपडेशन हम लोग करेंगे मिड अक्टूबर के आसपास। जो इधर हमें अधियाचना प्राप्त हुई है, उसका एग्जाम कब लेंगे या जो रिजल्ट निकालें उसका इंटरव्यू या मेन कब लेंगे, सब अक्टूबर में अपडेट होगी। हर 3 महीने पर कैलेंडर अब अपडेट होगा। मतलब सेंटर तक भर्ती का दर आप आते हैं बहुत। एक चीज हम बता देते हैं, हमारा कंसर्न छात्र के साथ साथ परीक्षा की शुचिता भी है। ये आप भी जानते हैं, पूर्व के आयोग के अनुभव भी बताते हैं कि बगल के जिले में सेंटर देना, लड़कियों का गृह जिले में सेंटर देना, ये सब बहुत कष्टकारी हो गया आयोग के लिए। तो हम लड़कियों के लिए और दिव्यांगों के लिए व्यवस्था करते हैं, जैसा भी बताया गया कि दिव्यांग के लिए होम सेंटर और महिलाओं और लड़कियों के लिए गृह जिले के बगल के जिले में यथासंभव 90% महिलाओं को गृह जिले के बगल के जिला दिया गया। 10% ही ऐसा है, अब जैसे पटना में है, नालंदा, भोजपुर और वैशाली, अब भर जाएगा, उसके बाद भी पटना में लड़कियां बची रहेंगी, तब थोड़ा बगल का और जिला भी देखना पड़ेगा। लेकिन लड़कों के लिए एक उपाय नहीं है। सॉफ्टवेयर से हम लोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में बिल्कुल रैंडम तरीके से होता है, उसमें हम लोग कोई बस ही नहीं, मैनुअल इंटरफेरेंस हम लोग करते ही नहीं। और किसी का प्रश्न और हाँ, यारीपुर के बारे में उसी के संबंध में ही सेंटर्ड है, मुख्य रूप से आज का विषय है। तो आप सबको पता होगा कि 71वीं का डेट कल ही पब्लिश हुआ था आप लोगों के द्वारा, प्रिंट मीडिया मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि कल से 6 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो ये जो 71वीं प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कुल पदों की संख्या है 1298, 1298 कुल पद है, और एप्लीकेंट की संख्या है 4,70,528। टोटल कैंडिडेट 4,70,528, 1298 पद के लिए परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होगी। और इसमें 2 घंटे का टेस्ट है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। 150 नंबर का सवाल होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 नंबर का। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, आप सबको पता होगा। आपके थ्रू भी चैनल पे सब लोग जुड़े रहते हैं, पता चले गए। तो हमारे साथ परीक्षा के कंट्रोलर राजेश कुमार जी बैठे हुए हैं, और कुंदन कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी जो विज्ञापन शाखा के प्रभारी हैं। ये लोग और डिटेल बताएंगे आपको इस संबंध में। अगर कोई क्वेरीज होगा तो फ्रिक्वेंटली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सचिव महोदय ने आपको कुछ जानकारियां दी, मैं 2 सप्लीमेंट और करना चाहूँगा। कुल एग्जाम हमारे 37 जिलों में हो रहे हैं। एक गया जिले को छोड़कर, चूंकि वहाँ पितृपक्ष मेला है तो वहाँ कठिनाई है। 37 जिलों में कुल 912 सेंटर बनाए गए। पिछली बार भी इतनी संख्या में सेंटर थे। पदों की संख्या आपको बता दी गई है, 1298 है। एडमिट कार्ड के बारे में अक्सर ये सभी एग्जाम में इस तरह का कंफ्यूजन पता नहीं क्यों होने लगता है। एडमिट कार्ड एक्चुअली आयोग की पॉलिसी बन चुकी है और पिछले 5-7 एग्जाम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि 7 दिन पहले डाउनलोड करनी देते हैं। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 10 दिन पहले आएगा, 15 दिन पहले आएगा, 2 दिन पहले आएगा। 7 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी हम लोग दे देते हैं, और परीक्षा के दिन से 48 घंटा पूर्व, यानी 2 दिन पहले आपको केंद्र का नाम पता चल जाता है। 2 दिन पहले, जैसे 13 तारीख को की परीक्षा है, तो 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका उस जिले में कौन सा सेक्टर पड़ा हुआ है। 7 दिन पहले यानी 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कि किस जिले में आपको पड़ा हुआ है। बहुत से छात्रों को ये कंफ्यूजन होता है कहाँ तक ग्रेजुएशन लें अगर बाहर से आने वाले हैं।
तो पटना का रिजर्वेशन तो आप 2 महीना पहले से डेट दिया हुआ ले सकते हैं। पटना से कोई भी जिला जो है 4-4.5 घंटा से अधिक की दूरी पर तो है नहीं। और आप 2 दिन पहले हम लोग बता देते हैं कि कौन सा सेंटर है, तो आप उस जिले में जाकर के अपना सेंटर भी देख सकते हैं। सेंटर का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। यथासंभव उसमें प्रयास किया गया है कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट भी दिया जाए, ताकि उनको कहीं मूवमेंट में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। उसी तरह हमारा प्रयास है कि महिला अभ्यर्थियों को गृह जिलों के आसपास के जिले में ही मतलब सेंटर दिया जाए। हालांकि ये पूरी तरह नहीं संभव हो पाता है, लेकिन 90% हम लोग कोशिश करते हैं कि महिला अभ्यर्थियों को आसपास के जिले में ही दिया जाए। आसपास के जिला फुल होने पर भी थोड़ा सा बगल और भी बगल का जिला हम लोग आवंटित करते हैं। अभ्यर्थियों से एक अनुरोध होगा कि ये समस्या हर जिले में किसी न किसी सेंटर पर आ जाती है कि जब हमें प्रवेश करने नहीं दिया गया। परीक्षा का समय 12 बजे से 2 बजे तक है। 9:30 से हम एंट्री कराते हैं सेंटर पर स्टूडेंट्स की, और 11 बजे सिक्योरिटी रीजन से बंद कर देते हैं। 11 बजे के बाद मेरा प्रश्न पत्र कभी भी 11 से 11:30 के बीच सेंटर पर पहुंच जाता है। तो उसके बाद हम किसी स्टूडेंट की एंट्री नहीं अलाउ कर सकते। अक्सर उन्हें दिक्कत होती है जो परीक्षा के दिन ही उस जिले में या उस केंद्र पर पहुंचते हैं। ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, 5 मिनट लेट हो गया, तो ये एक पॉलिसी की तरह 11:01 पर भी किसी की एंट्री नहीं होती है। ऐसी कंप्लेन हमें बार बार सुनने में आती है। तो सभी अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अनुरोध होगा कि आधा घंटा 1 घंटा का मार्जिन लेकर चलें, ताकि 11 बजे के पहले कम से कम परीक्षा केंद्र में पहुंच जाए। ये एक क्रोनिक समस्या है। हमारी परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। एडमिट कार्ड 6 तारीख से अपलोड कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी चाहे अपना डाउनलोड कर सकते हैं और जिला जा सकते हैं। पूर्व की बात ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस और OMR की स्कैनिंग की जाएगी। उसी तरह CCTV और जैमर्स हर एक परीक्षा केंद्र पर लगे हुए रहेंगे। हमारी तैयारी पूरी हो चली है। 6 तारीख को एडमिट कार्ड हमारा समझिए कि लास्ट है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ये एक भ्रांति कई लोगों में देखने में आती है, किसी सेंटर में ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये सेंटर का मैनेजमेंट जो होता है पूरी तरह से हम केवल गाइडलाइन देते हैं कि जिला प्रशासन का होता है, न कि BPSC डायरेक्ट यहाँ से किसी सेंटर की कंट्रोल करते हैं। जिला प्रशासन की ओर से उसकी सारी व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा से लेके, जांच से लेके, इन्विजिलेटर से लेके, सेंटर पर अन्य व्यवस्थाएं जो हैं जिला प्रशासन की ओर से की जाती है। एक नया चीज हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लॉन्च किया है। एक्चुअली पिछले 5-6 एग्जाम्स हम कर रहे हैं, लेकिन वो सब छोटे बड़े एग्जाम थे। ये हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम हमने लॉन्च किया है। जैसे अभी किसी को शिकायत होगी तो हमारे यहाँ मेल करता है, फिर हम भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सेंट्रल सुप्रीटेंडेंट को, जांच करके आने में टाइम लगता है। ये इसके बारे में डिटेल आपको संयुक्त सचिव हैं कुंदन कुमार, ये डिटेल अभी बताएं। ज़्यादा आयोग के विषय में फैलाई जाती हैं। अक्सर हम लोग देखते होंगे, अब तो हमारे पास सोशल मीडिया टीम है जो ऐसे खबरों का खंडन करती है। आप लोग से भी अनुरोध है कि छात्रों को या अभ्यर्थियों को भ्रामक खबरों से विचलित होने के बदले, अभी जैसे आदेश जी ने पूछा कि मेन का रिजल्ट कब आएगा, कभी कभी मेरा अनुरोध है आदेश जी से भी और स्टूडेंट से भी कि आयोग का वेबसाइट खोलकर इनके देख लिया करें। हम सभी खंडन में लिखते हैं कि आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जो खबर है वही सही है। सोशल मीडिया या अन्य जगह कोई अगर खबर इस तरह की, जैसे अभी हाल में एक खबर आ गई थी कि 2 पालियों में एग्जाम होगी, नवादा से एक खबर आई। हमारा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था और न ही ऐसा कुछ था, पता नहीं कैसे खबर थी, और इसके चलते अभ्यर्थियों में बहुत तरह का कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमारे वेबसाइट को खोल करके देख लिया या एक सैंडल को देख लिया जाए, उसमें हम सारा इंफॉर्मेशन डालते हैं। और जैसा कि परीक्षा से संबंधित हर 3 माह पर अपडेट करने पर कौन सा एग्जाम कब होगा या एग्जाम लिए तो उसका संभावित रिजल्ट, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक माह बता देते हैं कि कब आएगा। और ये हर 3 माह पर हम लोग अपडेट करते जाएंगे। नई नई वैकेंसी आ रही है, उसका कब एग्जाम लेंगे,
या जो एग्जाम ले चुके हैं उसका रिजल्ट वगैरह ये सब अपडेट अब 3 महीने पर होता रहेगा। तो एक बार कैलेंडर को भी अनुरोध होगा कि आप लोग भी और अभ्यर्थी लोग भी देख लिया। जिलावार तो अभी हम लोगों ने नहीं डिटेल दे रखा है। पटना में 70 सेंटर पे करीब 50,000 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा दी जाएगी। नहीं, बापू परीक्षा हमारा भी परीक्षा केंद्र नहीं। प्रारंभिक परीक्षा जो 13 तारीख को आहूत होनी है, उसमें कई तरह के प्रिकॉशंस जो लिए जा रहे हैं पूरी के एग्जाम की बात, और नया सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो एक्चुअली हम लोग 70वीं के मेन से ही इंट्रोड्यूस किया। माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत आप जानते हैं कि 70वीं को पीटी को लेकर काफी रीट फाइल किए गए थे, तो उसमें एक सुझाव के तौर पर था। तो उन चीजों को देखते हुए आयोग ने कहा कि एक रिग्रेशन सिस्टम प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे, और हम लोगों ने अपने साइट पे ही कैंडिडेट्स को लॉग इन करने का दिया है। एग्जामिनेशन समाप्ति के बाद वो 24 घंटे तक कोई भी अगर सीरियस प्रकार का ग्रीवांस है तो उसे वो एफिडेविट करके साक्ष्य के साथ, जो भी साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हो उसके साथ वो संलग्न करके देंगे, और वो जो साइट होगा उस साइट का एक्सेस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी होगा, क्योंकि परीक्षार्थी कहीं न कहीं किसी जिले में परीक्षा देंगे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो नॉमिनेटेड पदाधिकारी होंगे उस चीज को देखेंगे, और 72 घंटे के अंदर जो भी सीरियस होगा, जो एफिडेविट के साथ होगा, प्रूफ के साथ होगा, उस चीज की जांच करके उसका प्रतिवेदन अविलंब आयोग को भी उपलब्ध कराएंगे, और उस पर तुरंत हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाए। तो ये मेंस की परीक्षा जो हम लोगों ने अप्रैल पे आयोजित की है उस समय से स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें परीक्षार्थियों की संख्या कम थी, और इसमें हमारे 4,70,000 अभ्यर्थी निकले। और अगर किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का जो सीरियस केस है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, जो साक्ष्य बेस्ड हो, उसके आधार पर एफिडेविट के साथ, अगर एफिडेविट के साथ नहीं देंगे तो माना जाएगा कि उनके द्वारा सिर्फ इसी तरह की बात बनाई गई है और उस पर कोई जांच नहीं है। इसलिए एफिडेविट के साथ अगर वो देंगे तो उस पर पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। ये एक नया सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, और आप जानते हैं कि सुरक्षा की जो जिम्मेवारी होती है वो जिला प्रशासन पर है। 11 बजे हमारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है वो परीक्षा प्रारंभ होने की 1 घंटा पूर्व हम लोग प्रवेश बंद कर देते हैं, और जहमत की व्यवस्था हमारी उसी समय स्टार्ट, क्योंकि उसके पहले हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कैंडिडेट्स का गेट पर, तो कितने कैंडिडेट्स इन हुए हैं परीक्षा केंद्र में, उसकी जानकारी पल पल की हमें प्राप्त होते रहती है। यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से वो प्राप्त होती है, और साथ में बायोमेट्रिक की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी कैंडिडेट्स के द्वारा, जो उनका फोटोग्राफ है और उनका जो थंब इम्प्रेशन उसको लिया जाएगा परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा प्रारंभ होने पर, और साथ में सीसीटीवी भी इंस्टॉल प्रत्येक कमरों में किया जाएगा, जिससे कि एक्टिविटी उनकी जो भी हो रही है वो एक साक्ष्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। ये सुरक्षा का जो मैकेनिज्म अपनाए गए हैं तो भी अपनाए जाते रहे, जो हमारे द्वारा अपनाया जा रहा है। बीपीएससी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये था कि परीक्षा के बारे में डिटेल्स बताना। ऐसे आप सबको पता होगा और ये संभावित तिथि पूर्व से ही डिक्लेयर की गई थी कि 13 सितंबर को परीक्षा कंफर्म है कि 13 सितंबर को परीक्षा होगी। 12 बजे से 2 बजे इसका टाइमिंग है, और सही परीक्षार्थियों से अपील होगा कि सही समय पर परीक्षा हॉल में जरूर पहुंचे। अब तो तैयारी करने का वक्त नहीं बचा है, अब तो रिवीजन करने का टाइम आ गया है।
तो मैं सिर्फ शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनकी सफलता भी उनके पास होगी। बात करें बीपीएससी परीक्षा जो हुई उसको लेकर काफी विवाद काफी दिनों तक, तो ये सब चीजें शुरू मतलब भी बीपीएससी की तैयारी। हाँ, बिल्कुल तैयारी है। पिछले साल का जो विवाद की स्थिति बनी उस विषय पर हम लोग को अब जाने की जरूरत नहीं है। जब आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। तो 71वीं परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होगी, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। 13 तारीख को एकलपाली में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में ये एकलपाली में परीक्षा है। हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हर एक परीक्षा केंद्र में बीपीएससी की तरफ से जैमर लगाए जाएंगे, सीसीटीवी पूर्व की भांति लगाया जाएगा और बायोमेट्रिक डिवाइस से अपना अटेंडेंस और OMR की स्कैनिंग की जाएगी। बाकी सेंटर की सुरक्षा जिला प्रशासन की तरफ से होती है। हमारी तरफ से निर्देश दिए गए हैं और 9 तारीख को जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण रखा गया है, उन्हें डिटेल बताया जाएगा। प्रश्न पत्र को लेकर हमेशा छात्रों के बीच चर्चाएं होती है, इस बार क्या? देखिए, मैं अभी बता चुका हूँ कि पीटी जो है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। उसमें हमें 4,70,000 लोगों में से छांट करके 13,000 आदमी लगभग लेने हैं। उस 13,000 में हम मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से एक्चुअली प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन लागू करते हैं। तो जो सिलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं उनके साथ कठिनाई होगी, नहीं तो आपको सब चीज़ पढ़ना है। आसान प्रश्न, औसत प्रश्न, कोई भी चीज़, जैसा अभी मैंने बताया गांधी जी अगर सिलेबस में दिया है तो आपको ये भी पढ़ना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। आपको ये भी पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में उनका क्या रोल है। आपको ये भी पढ़ना है कि उनका इकोनॉमिक पॉलिसी आज की तारीख में रिलेवेंट है कि नहीं। आप सिलेक्टिव पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत। सर, पिछले बार जो हंगामा हुई तो उसको देखते हुए सुरक्षा करते हैं। देखिए, हंगामा तो क्रिएटेड था। अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में चलती हुई परीक्षा से क्वेश्चन लेके भाग जाए तो उसको आउट नहीं माना जाता। ये हमारे यहाँ ही नहीं, पहले भी NTA हो या अन्य परीक्षा हो, अगर परीक्षा चलने के दौरान कोई क्वेश्चन लेके चला गया उसको आउट नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में परीक्षा दे रहे होते हैं। इवन इफ की बाहर क्वेश्चन चला जाए तो भी वो किसी सॉल्व होकर किसी अभ्यर्थी तक नहीं पहुंच सकता है। इसी ग्राउंड पर हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जीते हैं पिछले बार तो सुनियोजित ढंग से ये सब किया गया, कुछ कोचिंग वालों, कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा। ऐसा इस बार होने के लिए।